हमारा तो सब कुछ लुट गया, कुछ बचा नहीं। सुभाष चंद्र बोस जी के बाद नेता की उपाधि जो आम जनता ने, स्वयं किसी और ने नहीं दी थी, जनता ने उनको उपाधि दी थी। समाजवाद का एक युग समाप्त हो गया। आज समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव हम सब के बीच नहीं रहे, लिहाजा सैफई में किस तरीके का माहौल है वो हम आपको दिखाते हैं। सैफई की सड़कों पर आप देखेंगे जो युवाओं का, बुजुर्गों का, जो समर्थक हैं उनके, वो यहाँ पर उनका हुजूम आपको देखने को मिलेगा। तमाम आप देखेंगे यहाँ पर पूरे गांव में किस तरीके का माहौल है। आप देखिए जो समर्थक हैं उनके आवास की तरफ आपको जाते हुए दिखाई देंगे और ये लंबी कतार आपको मुलायम सिंह यादव के आवास की तरफ आपको जाती हुई दिखाई देगी। और ये सब जो नेताजी हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ये देखिए आप सड़कों पर आपको जगह जगह पर आपको गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आपको पार्किंग में दिखाई देंगी और इसी के साथ ही जो लोगों का हुजूम है आपको पैदल उनके आवास की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये वो तस्वीरें हैं जो सैफई गांव की हैं, जहां पर आप देखिए दूर दराज से जो लोग हैं वो चलकर नेताजी के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए आप जहां तक नज़र डालेंगे वहां तक आपको ये लोगों का हुजूम ही दिखाई देगा। कोई पैदल, कोई गाड़ी से, हर जैसे भी वो यहाँ पर पहुँच सकता था वो उसने यहाँ पर पहुँचने का प्रयास किया। क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, क्या युवा, सब नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर सैफई पहुँच रहे हैं। तो ये सीधे आप देखिए बहुत बड़ा जो लोगों का हुजूम है फ़िलहाल अभी तक पहुंच चुका है गांव में, लेकिन अभी भी लोगों का जो आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। तो ये देखिए किस तरीके से नेताजी जो युवाओं के दिलों में राज करते थे, अपने समर्थकों के दिलों में राज करते थे, आज वो नेता मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। अपने समर्थकों के प्रति उनका जो भाव था, उनका जो लगाव था, यही वजह है कि उनके एक झलक, एक अंतिम दर्शन पाने के लिए जो है लोग हैं वो दूर दूर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप कैसे याद करते हैं नेताजी के बारे में? उनका जो सफ़र रहा, राजनीतिक सफ़र कैसा रहा और आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीति में शायद बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो मुलायम सिंह यादव थे। साइकिल से लेकर और सदन तक का रास्ता तय करना कोई मामूली बात नहीं है। सामान्य से परिवार में जन्मे और एक दिन इतने बड़े नेता बने कि 3 बार मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के। उसके अलावा 7 बार सांसद रहे, 5 बार तो मैनपुरी से सांसद रहे। और मैनपुरी के बारे में कहा जाता है कि जहां मुलायम सिंह यादव का नाम आ गया उसके बाद फिर दूसरा मैदान में टिकता ही नहीं था। और ये हकीकत थी कि जब मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से लड़े, एक तरफा वोट उनके लिए पड़ा और वो जीते। 5 बार मैनपुरी से चुनाव जीते। और नेताजी का लगाव ही कहेंगे कि इस इलाके में घर घर नेताजी के लिए लोग हैं। जैसे ही सुबह से निधन की खबर आई तो मैं देख रहा हूँ कि कोई 100 किलोमीटर चल के आ रहा है, कोई 200 किलोमीटर चल के आ रहा है और अपने नेता के अंतिम दर्शनों के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। पीछे आप देख रहे होंगे कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर भीड़ जुटी हुई है। तो निश्चित रूप से ज़मीनी नेता थे, लोहिया के अनुयायी थे, लोहिया के आदर्शों को लेकर वो जनता के बीच जाते थे। और उनके विषय में ख़ास बात जो ये कही जाती है कि वो गरीबों के मसीहा थे। अगर उन्हें इस बात की जानकारी हो जाए और पुष्टि हो जाए कि ये गरीब व्यक्ति है और इसको ज़रूरत है, आर्थिक मदद की ज़रूरत है, तो निश्चित रूप से खुले हाथों से वो मदद करते थे। कभी भी सदन में या कहीं भी किसी नेता ने इस बात को उठाया कि साहब फलाने सिंह के परिवार में ये दिक्कत है, तो वो वहीं से पूछते थे भाई क्या चाहिए। उन्होंने कहा ये चाहिए, तो उसी जगह पे घोषणा करते थे। ऐसे थे मुलायम सिंह यादव। आप भी पेशे से पत्रकार हैं, कोई ऐसा वाकया जो आपको लगता हो कि नेताजी का आपको स्मरण हो? देखिए, मुझे एज ए पत्रकार मैं आपको बताऊं, लोकसभा का चुनाव था और ये मैं 2014 के चुनाव की बात कर रहा हूं। मुलायम सिंह यादव आगे आगे जा रहे थे, तो चूँकि हम लोकल के पत्रकार थे तो हम लोग भी पीछे गाड़ी लेके घूम रहे थे कि किसी तरह से नेताजी का एक इंटरव्यू हो जाए, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी नेताजी का इंटरव्यू करना। तो नेताजी आगे आगे चल रहे थे, हम लोगों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही थी। उन्होंने देखा कि बहुत देर से ये गाड़ी लगी हुई है, तो करहल से तकरीबन 10 किलोमीटर पीछे भुजिया का पुल एक पड़ता है यहाँ। और अचानक से उन्होंने गाड़ी रोकी और हम लोगों की तरफ इशारा किया। और इशारा करते हुए पहले तो वो टॉयलेट गए
और लौट के आए तो हम लोगों के पास चल के आए, क्योंकि सिक्योरिटी लगी थी, हम लोग नहीं जा पा रहे थे, तो वो खुद चल के आए। उनसे कहा कि नहीं नहीं, ये हमारे मैनपुरी के हैं, ये हमारे घर के लोग हैं, और बड़ा अच्छे से बात की। उन्होंने इंटरव्यू दिया, बोले आओ सबके साथ फ़ोटो भी खिंचवाते हैं, तो एक एक फ़ोटो खिंचवाया। तो ऐसे नेता थे कि कम से कम दूसरों को समझते थे, वो ये मानते थे कि भाई वो सामने वाले का चेहरा देख के ये समझते थे कि इनको क्या चाहिए, और उसको जो जिस लायक था उसकी मदद करते थे। रद्दू, आप लोग कहाँ से हैं? यहीं सैफई से हैं या कहीं और से? पास ही गाँव है हमारा जिंगूपुर। अच्छा, कैसे जानते हैं आप नेताजी को? क्या है उनके बारे में जानते नेताजी को हम बहुत पहले से जानता हूँ। इतना जो है मेहनती आदमी आज दिन तक न हिंदुस्तान में हुआ न होगा। नेताजी ने हमेशा जो है रात भर वोट मांगे पैदल चल के गाँव में। हमारे गाँव 12-1 बजे जाते रात में हमेशा। उसके बाद हर घर घर जाते थे वोट मांगने के लिए, और मुझे तो बहुत अच्छी तरह से परिचित थे, भली भांत। अब मैं क्या कहूँ उनके बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। इतना हिंदुस्तान में कोई कर नहीं सकता जो नेताजी मुलायम सिंह जी ने किया है पब्लिक के लिए, गरीब लोगों के लिए। आज यहाँ एक बार सुनो, हमारे यहाँ इटावा मैनपुरी की रोड रहती थी, 2-3 घंटे में मोटरसाइकिल पहुँचते थे। सब यहाँ देन उन्हीं की है विकास, जितना भी विकास, जितनी गाँव से गाँव रोड सब उन्हीं का दिया हुआ है। यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ इतना ऊतर था, यहाँ से आप पैदल नहीं निकल सकते थे कभी। इतने इतने गहरे गड्ढे थे यहाँ, समझे, सब उन्हीं की देन है। वो तो यहाँ के लिए भगवान थे, सीधी बात ही है, समझे। रद्दू, आप नेताजी को कैसे याद करते हैं? आप बुजुर्ग हैं, आपने उनका कार्यकाल देखा होगा। नेताजी पहलवान थे, फिर नेताजी इतने बढ़िया बात करते थे जो आदमी को जो विश्वास हो जाता तो कि जो करीब करीब बात बिल्कुल सही हुई। फिर धीरे धीरे हमने यहाँ हमारा संबंध हुई कुछ, हमने हमारी सिस्टर है यहाँ, तो इसलिए आजा फिर जॉइंट हो ही गए। फिर तो हमारा पति तो मैनपुरी है, और मैनपुरी से भी लगता थे हरदम। तो ये देखिए, ये तमाम वो लोग हैं जो नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए नेताजी के आवास पर जा रहे हैं। आप देखिए, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, क्या युवा, सब आज जो है नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ और लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। आप कैसे याद करते हैं नेताजी को, कैसे देखते हैं? नेताजी हम लोग, उनका सफ़र कैसा था? नेताजी इस सैफई को तो छोड़िए, इस देश के लिए मैं नहीं समझता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस जी के बाद नेता की उपाधि जो आम जनता ने, स्वयं किसी और ने नहीं दी थी, जनता ने उनको उपाधि दी थी, नेता की उपाधि। और यहाँ चाहे किसान हो, चाहे मजलूम हो, चाहे शोषित हो, पीड़ित हो, गरीब हो, नौजवान हो, उनकी अगर कोई आवाज़ था तो माननीय नेताजी थे। नेताजी थे, कोई दूसरा नहीं था। आज उनके न रहने से ये सही है कि ये पूरा प्रदेश और देश एक तरीके से अपने आप को असहाय महसूस कर रहा, अनाथ महसूस कर रहा। आप कब से जुड़े हुए हैं नेताजी के? मैं यहाँ जिला अध्यक्ष भी रहा बहुत वर्षों तक, और मैं MLC भी रहा, और ये सब उन्हीं की आशीर्वाद और कृपा से मैं रहा। आप लोग कैसे देखते हैं नेताजी आज आप लोगों के बीच नहीं हैं? वो ऐसी शख्सियत थे, बताते हैं कि प्रदेश के पूरे देश में ऐसा नेता नहीं है जैसे नेताजी थे। तो उनको आप कैसे याद करते हैं? हमारा तो सब कुछ लुट गया, कुछ बचा नहीं। हमको उन्होंने पार्टी अध्यक्ष बनाया, MLC बनाया, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, और हम जैसे छोटे परिवार के एक ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ, छोटे से किसान परिवार में, जहाँ गरीबी मजलूमी थी, और हमारा सब कुछ लुट गया उनके ना रहने से। हम इससे ज़्यादा और कुछ कह नहीं सकते। कहते हैं मजलूमों के ही नेता थे वो भी, उन्होंने भी वो दौर देखा है, उन्होंने भी वो वक्त देखा है। ऐसी गरीबी और मजलूमियत का शिकार कहीं ना कहीं वो भी रहे हैं, और ज़मीनी स्तर के नेता रहे हैं, शायद इसीलिए उनको धरती पुत्र की उपाधि भी दी गई। तो आप क्या मानते हैं कि ऐसे में कितनी बड़ी अपूर्णीय क्षति आप लोगों के लिए है, उनके परिवार को है, और देश और प्रदेश को? समाज का हर वर्ग उनको प्रेम और स्नेह करता था, उनके प्रति समर्पण रखता था, और जो उनसे मिलके निकलता तो उसको लगता था मुझसे ज़्यादा मुलायम सिंह का कोई सगा नहीं। ये गुण था उनमें, जो मिला उसको लगता था हम सबसे ज़्यादा करीब हैं। बाहर आके यही बताता था वो। और हम जैसे छोटे लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, उन लोगों को सदन में भेजने का काम किया। हम लोगों का सब कुछ लुट गया, कुछ बचा नहीं। अब हम लोग बस ईश्वर से यही, दुनिया में अब ऐसा आदमी पैदा नहीं होगा,
और नेताजी जैसा आदमी बड़े सदियों में, हजारों वर्ष में पैदा होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। कहते हैं जिससे मिलते थे उसको अपना बना लेते थे नेताजी, ऐसी नेताजी शख्सियत। में खासियत थी। नेताजी ने देश में लाखों लोगों को नेता बनाने का काम किया। वो गरीब, मजलूम, किसान, मजदूर, नौजवान के सच्चे हितैषी थे। और पूरे जीवन में जब वो 3 बार मुख्यमंत्री हुए तो हमेशा उन्होंने जो फैसले किए वो किसानों के लिए किए, नौजवानों के लिए किए, गरीबों के लिए किए और ऐसे लोगों के लिए किया जिनकी लोग कल्पना नहीं करते थे। माननीय नेताजी आज हमारे बीच नहीं है। समाजवाद का एक युग समाप्त हो गया। एक युग पुरुष थे जिन्हें हम अपना आदर्श मानते थे और नेताजी के नेतृत्व में देश के करोड़ों लोगों ने इस देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। कोई ऐसा वाकया आप लोगों में से किसी को याद हो जो मुख्यमंत्री रहते हुए या रक्षा मंत्री रहते हुए उनका कोई आपको कोई ऐसा वाकया याद हो? मुख्यमंत्री कार्यकाल का हो, रक्षा मंत्री रहे। चलो नहीं चलिए नहीं। उनका कोई ऐसा, अब आप बल्कि ये अतिशयोक्ति होगी कि हम उनके लिए ये ढूंढ के बताएं कि एक वाकया। उनका हर वाकया ऐसा था कि जो आम लोगों के दिल से जुड़ता था। हर वाकया उनका ऐसा था। सही बात है कि आज से हम लोग अनाथ हो गए। उनके न रहने से हम लोगों के सामने अब अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ बचा नहीं। ये देखिए, ये तमाम वो लोग हैं, तमाम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं जो आज अपने अपने स्तर पर नेताजी को याद करते हैं। कैसे याद करते हैं आप देखिए, लगातार जो हुजूम है वो नेताजी के आवास की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई देगा। दूर दराज इलाकों से ये लोग चल कर आ रहे हैं और आज जो माहौल है आप देख सकते हैं कि सैफई में सारा तबका, वो पूरा सैफई आज नेताजी की याद में रो रहा है और कहीं ना कहीं नेताजी को याद कर रहा है। और माना जा रहा है कि आज पूरे सैफई गांव में लोग अपने अपने घरों में चूल्हा नहीं जलाएंगे। और ये सीधी तस्वीरें आप देखेंगे, ये सैफई की सड़कें हैं जो नेताजी के आवास के लिए यहाँ पर आपको लंबी लंबी लाइनों में आप देखेंगे। यहाँ से जो लोग हैं वो यहाँ पर उनके आवास पर, नेताजी के आवास पर पहुँच रहे हैं कि अंतिम दर्शन नेताजी के वो एक बार एक झलक पा सकें।